आगे बढ़ते हैं जी, कुछ कहानियों की तरफ बताते हैं आपको कि बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है। बांग्लादेश के विजुअल्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था। जिस तरह से वहाँ की अवाम एक इनकलाबी सूरत हाल में बाहर निकली और रियासत का, हुकूमत का तख्ता पलट दिया। अभी तक की इतलात के मुताबिक बरतानिया ना ही अमरीका ने ग्रीन सिग्नल दिया है शेख हसीना को कि वो वहाँ पर पोलिटिकल अजाइलम ले सके। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर यूनुस जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, बांग्लादेश की शान हैं, वो वापस आ गए हैं मनसब संभालने के लिए। वहाँ के आर्मी चीफ का कहना है कि ये एक खूबसूरत और पुरअमन प्रोसेस होगा, जमहूरी अमल होगा, जिसके बाद हुकूमत वहाँ पे तैनात होगी। और वहाँ के लोगों की मांग भी यही है कि किसी भी तरह वो अपने जमहूरी हुकूक से दस्तबरदार नहीं हो रहे। एक ऑटोक्रेटिक, एक आमराना दौर को ख़त्म करने के बाद उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स वोट, पीपल्स रूल वहाँ पर कायम हो। आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबका सफ़ीर जनाब शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन साहब हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त सारी दुनिया की निगाहें मरकूज़ हैं जनूबी एशिया की पॉलिटिक्स के ऊपर और बिलखुसूस बांग्लादेश की सूरत हाल पे। आप क्या देखते हैं कि क्या डॉक्टर यूनुस एक स्टेबल बांग्लादेश बना पाएंगे? क्योंकि बाहर से तो ऐसा लगता था कि ऑल इज़ वेल इन बांग्लादेश, उनके इंडिकेटर्स, उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर डूइंग वेल, लेकिन जो इंटरनल अनरेस्ट था, जो इस वक्त इस इनकलाबी सूरत हाल की तरह से सामने आया है, क्या अब फ्यूचर देख रहे हैं मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप बांग्लादेश का? देखिए, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि यूनुस साहब ने जो गवर्नमेंट बनाई है, 23 बंदे उन्होंने आउटोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जी उनकी जो गवर्नमेंट बनाई है, जी वो समझता हूँ कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये 3 महीने हुकूमत करेंगे और उस 3 महीने में इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी और इलेक्शन किए जाएंगे। मैं पुरुम्मीद हूँ, मेरी उम्मीद है कि बांग्लादेश में अब एक नया दौर है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि इस नए दौर में भी चूँकि बांग्लादेश के का जो स्ट्रक्चर है, उसमें उनको हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको जारी रखना होगा और उनको पूरी तरह से सेफगार्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नजमुद्दीन साहब, एक सवाल है कि डॉक्टर यूनुस अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की शान भी रहे हैं, उनका मॉडल पूरी दुनिया में सराहा गया, लेकिन ही इज़ अ कंट्रोवर्शियल फिगर। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनके जून से लेके अभी तक की सूरत हाल को देखूं, क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा था? डू यू थिंक ही वाज परहैप्स बीइंग फ्रेम्ड? बिकॉज बात ये की जा रही है कि जनवरी से लेकर उनको 6 महीने की सज़ा भी काटनी पड़ी, लेबर वायलेशंस के बहुत सारे उन पर इल्ज़ामात हैं, कई केसेस में वो बेल पर हैं और उन पे भी एम्बेजलमेंट और इस तरह की करप्शन के चार्जेस भी मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा लेबर वायलेशन के केसेस हैं। तो यानी इजंट ही वेरी, हाउ इज़ ही एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी इन बांग्लादेश? ही इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज सबको पता है कि ये जो केसेस इनके खिलाफ बनाए गए हैं वो गलत हैं। उन्होंने जो 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 चीज़ की और जिसके लिए वो नोबेल प्राइज़ मिली है उनको, उसने उसने बांग्लादेश को तब्दील कर दिया था। जी उसने न सिर्फ बांग्लादेश को तब्दील कर दिया था, लेकिन दुनिया के लिए एक नया माइक्रो फाइनेंसिंग का तरीका आयद किया था और उससे जो फ़वाइद हैं वो बहुत हैं। और मुझे यकीन है कि अभी अदालतें जो हैं बांग्लादेश में वो फंक्शन करेंगी और जब फंक्शन करेंगी तो जो इनके खिलाफ केसेस हैं वो सब डिसमिस हो जाएंगे। ये मेरी नज़र में यूनुस साहब का चीफ एडवाइज़र या जो भी उसकी उस ओहदे को किसी तरह भी वो डेजिग्नेट करें, वो अब पूरी तरह से इन 3 महीनों में मैं समझता हूँ कि जो उनकी माजी का रिकॉर्ड है उसमें मुझे यकीन है कि वो इन 3 महीनों में इलेक्शन की पूरी तैयारी कर लेंगे और होंगे और इलेक्शन के बाद वो वापस चले जाएंगे। नजमुद्दीन साहब, आखिरी सवाल बांग्लादेश के हवाले से, 3 महीने बाद अगर तो इलेक्शन होता है और ये जमहूरी प्रोसेस कंप्लीट होता है, नए चेहरे देख रहे हैं या स्टैब्लिश चेहरे देख रहे हैं? खालदा साहिबा को कोई फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले दिनों में? नहीं, खालदा साहिबा को उन्होंने रिहा तो कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो एहतजाज
करने वाले थे, जी, उन्होंने जो जो चीज़ें मांगी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यूनुस जो हैं वो इलेक्शन में का जो रुख है वो भी इसी नौइयत का होगा। बिल्कुल, वो चेहरे हों, वो पुराने चेहरे जो हैं वो अब एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। बिल्कुल सही।